रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर कभी पेन बेचकर जीवन यापन करने वाले राजेश सातोस्कर ने सपनों को केवल देखा ही नहीं बल्कि उन्हें अपनी आज की हकीकत भी बनाया। राजेश सातोस्कर 14 साल के थे जब उनके पिता को गंभीर बीमारी से गुजरना पड़ा। पिता बीमार थे और परिवार आर्थिक तंगी के चलते पूरी तरह टूट चुका था। एक औसत विद्यार्थी होने के कारण आपके सामने कोई विशेष करियर प्लान नहीं था, लेकिन आपके मन में पैसे कमाने की लगन थी। आपने सीमेंट कंपनी में करीब 3.5 साल नौकरी की, पर आप अपने काम में संतुष्ट नहीं हुए। साल 1991 में आप LIC के साथ जुड़े और वापस कभी मुड़कर नहीं देखा। आज आप देश के टॉप 10 LIC एजेंट्स की लिस्ट में शुमार हैं। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 में। तो आप इस सफर के बारे में हमें बताएंगे कि आपका ये सफर कैसा रहा? सफर बहुत शानदार था, लेकिन बहुत कष्टदायक था। काफी स्ट्रगल, काफी पेशेंस बढ़ गए पूरे लाइफ जीने के लिए, और वो जो स्ट्रगल था उससे आज प्राउड फील होता है और आगे की जिंदगी जीने के लिए एक प्रेरणा मिलती है। LIC के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? LIC ने आपका कितना साथ दिया है अब तक? LIC साथ दे रही है, दिया था और आगे देगी। मुझे किसी क्लाइंट को कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती कि हाउ स्ट्रांग माय कंपनी, मेरी कंपनी क्या है, हिंदुस्तान क्या परदेश में भी सब जानते हैं। तो आपका कोई सक्सेस मंत्र? पेशेंटली काम करना, मेहनत करना, कस्टमर को गॉड समझना। मैं एक एजेंट हूं, मुझे इस तरह से उनको, मैं सेल नहीं करता लाइफ इंश्योरेंस, मैं मार्केटिंग नहीं करता लाइफ इंश्योरेंस, मैं सिर्फ कंसल्टेशन देता। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे आपकी अचीवमेंट्स के बारे में। अभी तक आपने LIC के साथ जुड़कर क्या क्या हासिल किया है? LIC ऑफ इंडिया ने वर्ल्ड में रिकॉग्निशन जो होती है, वर्ल्ड में किसी भी इंश्योरेंस प्रोफेशनल को वर्ल्ड में रिकॉग्निशन होती है टॉप ऑफ द टेबल, MDRT। तो टॉप ऑफ द टेबल के ऊपर कोई अचीवमेंट नहीं है। मैंने उस टॉप ऑफ द टेबल को 13 बार किया है। जो लोग इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, जो जैसे आपके LIC ने सपनों को रंग भरा है, जैसे उड़ान दी है, उस तरीके से क्या उनके सपने भी पूरे हो पाएंगे इस प्रोफेशन में आकर? इस प्रोफेशन में आना बहुत इजी है। अब एजेंट बन जाते हो, काफी एजेंट बन चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कामयाबी करना, सक्सेस करने के लिए स्ट्रगल, मेहनत, पेशेंस, ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राजेश जी, उम्मीद करते हैं जो आपकी कहानी है उस पर हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको काफ़ी प्रेरणा मिली होगी, और उम्मीद करते हैं वो भी LIC में एज एन एजेंट जुड़ेंगे और अपने सपनों को साकार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपनी कहानी से प्रेरणा देने के लिए। जो लोग कोशिश करते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। रजत ग्रोवर इस बात के मतलब को बखूबी समझते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद आपने अपने सपनों पर भरोसा बनाए रखा। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद आप अपने भविष्य को लेकर काफी चिंतित रहे और करियर की शुरुआत एक ट्रैवल एजेंसी से की। साल 2002 में आप LIC के साथ जुड़ गए। रजत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो में। जैसा कि आपकी कहानी से हमने जाना कि आप काफी युवा थे जिस समय आपने LIC को ज्वाइन किया, 20 साल की उम्र के थे। तो LIC के साथ जुड़ाव कैसे हुआ? क्या सोच करके आप LIC के साथ जुड़ गए? जी देखिए, जब मैं इन्वॉल्व हुआ था तो मैं केवल 20 साल का था, और मैं एक छोटी सी कंपनी में एक जॉब कर रहा था, ट्रैवल एजेंसी में किसी टिकटिंग की जॉब थी। तो एकाएक मेरे किसी नई क्लाइंट्स का सवाल है, वो एक ऐसा क्लाइंट बेस है, वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि वो बड़े लोग, जितने भी हम कहा जा सकता है कि जो लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो HNIs क्लाइंट्स के कैटेगरीज में आते हैं। ऐसे कस्टमर्स का अगर आप पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोफेशन में और ज्यादा बढ़ने का एक मौका मिलता है। जब एक एजेंट फील्ड में निकलता है तो उसको किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? देखिए, मुश्किलें तो हर प्रोफेशन का हिस्सा है। मुझे लगता है कि आप उस नेगेटिविटी को, उन चीजों को आप ना सोचें जो आपकी हर्डल्स बने। आप उन चीजों पे ध्यान दें जो आपको आगे चलने के लिए प्रेरित करें। रजत जी, आप हमें बताएंगे कि जब आप क्लाइंट से मिलने जाते हैं तो आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? सबसे पहले मैं उसका डाटा जो है वो देख के, उसको एनालाइज करके फिर उसका पोर्टफोलियो मैनेज करना की कोशिश करता हूँ कि
ताकि हम उसको बेहतर से बेहतर इंश्योरेंस वाइज एज अ सेविंग वाइज उसका जो है पोर्टफोलियो मैनेज कर पाए। तो जो हमारी आने वाली युवा पीढ़ी है, आप उसको क्या सलाह देना चाहेंगे कि इंश्योरेंस फील्ड यानी कि LIC के साथ जुड़कर आप किस तरह से अपने आप को कामयाब शख्स बना सकते हैं? देखिए, आप किसी भी प्रोफेशन में जाएं, अगर आप लॉयल हैं, अगर आप उसमें इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, जैसे आप अपने परिवार के साथ इन्वॉल्व रहते हैं, अगर आप अपने प्रोफेशन के साथ भी उसी तरीके से इन्वॉल्व रहें, तो मुझे नहीं लगता कोई भी युवा, कोई भी किसी भी एज का व्यक्ति ऐसे प्रोफेशन में आके आगे नहीं बढ़ सकता। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साल 1995 में बिहार की दरभंगा से मुंबई आए। कोई करियर प्लान नहीं होने की वजह से आपने शुरुआत के कुछ सालों में अपने भाई के साथ इंटीरियर डेकोरेशन का काम किया। ये काम आपको पसंद जरूर था, पर मन में कई तरह के सवाल थे। आप कुछ बड़ा करना चाहते थे जिससे आपको मुंबई में नाम और सम्मान मिल सके। साल 2005 काफी सोच विचार के बाद आप LIC के साथ जुड़ गए। आज आप इस प्रोफेशन में सफलता पूर्वक अपने काम को आगे बढ़ा रही हैं। आपका हर वो सपना पूरा हो चुका है जो आपने कभी मुंबई आकर देखा था। जितने कामयाब हैं, उसकी सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सफलता का श्रेय मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर को ही जाता है, क्योंकि मैं बॉम्बे में नया था, कुछ मालूम नहीं था, प्लान के बारे में मालूम नहीं था, LIC के बारे में मालूम नहीं था। जो भी सिखाए हैं, पढ़ाए हैं, सब उनके वजह से ही हुआ है। तो इन 12 साल के सफर में LIC और आपका साथ कैसा रहा? LIC का अच्छा साथ है, LIC की वजह से सब। और आज मेरे पास जो भी मेरा ये खुद का अपना ऑफिस है, मेरा घर है, गाड़ी है, जो भी ये सब LIC के वजह से हुआ, मैं LIC से मिला है। आप बताना चाहेंगे कि जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, या जो भी लोग LIC के साथ में एजेंट के तौर पर जुड़ना चाहते हैं, क्या ये प्रोफेशन उनके लिए सही है? बहुत अच्छा प्रोफेशन है मैम। हाँ, हम तो बोलेंगे दुनिया में ऐसा प्रोफेशन को है ही नहीं जिसमें आप किसी को ये नहीं करना है, टाइम बॉन्डिंग नहीं है। अपने टाइम के हिसाब से काम कीजिए, जितना पैसा चाहिए उतना आप कमा सकते हैं। ब्लैंक चेक आपके हाथ में LIC देती है, जितना लिखना है आप लिख सकते हैं, जितना मेहनत करेंगे उतना कमाएंगे। ईजी नहीं है काम, लेकिन मुश्किल भी नहीं, करेंगे तो पूरा ही है। कहते हैं कुछ लोगों की आदत में होता है अव्वल आना। महेंद्र कामत उन्हीं कुछ लोगों में से है। पहले स्कूली शिक्षा में आपने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया, तो उसके बाद CA का एग्जाम एक बार में पास करके दिखाया। आप नागपुर आए थे CA की पढ़ाई करने, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब आप CA की नागपुर ब्रांच के चेयरमैन बने। साल 2011 में आप LIC के साथ जुड़ गए और धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। आज आप इस प्रोफेशन में दूसरों के लिए एक मिसाल है। आपसे जानना चाहेंगे कि आपने CA की पढ़ाई करी है, CA की पढ़ाई करने के बाद आपने प्रैक्टिस भी शुरू करी, प्रैक्टिस शुरू करने का सफलता भी हासिल करी, फिर भी LIC का एजेंट के तौर पर करियर कैसे शुरू किया? 10 साल तक 2001 तक प्रैक्टिस में था और काफ़ी अच्छा, हमारी प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छी थी भगवान की दया से। 2001 में श्री LT मूलचंदानी करके LIC के बहुत बड़े डेवलपमेंट ऑफिसर हुए हैं, वो हमारे ऑफिस में आए थे और उन्होंने इस एजेंसी के बारे में बताया, इसके स्कोप के बारे में बताया, फ्यूचर के बारे में बताया। तो शुरुआत में हमने एक पार्ट टाइम करके वाइफ के नाम से एजेंसी लिया था। 3-4 साल में वो रिटायर हो गए अनफॉर्चुनेटली। तो उसके बाद ललित अंबानी सर ने मुझे अपने विंग में लिया और कंटिन्यूसली उनके मोटिवेशन से, उनके सपोर्ट से फिर एक डिसीजन हमने लिया कि हमारा CA की प्रैक्टिस को सरेंडर करके LIC की एजेंसी लें। कामत जी, आपकी कोई USP या आपका कोई सक्सेस मंत्र? बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड करने की एक इच्छा आपके अंदर है तो आप सक्सेस पाएंगे। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि एक एजेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए कि वो LIC से जुड़े और किस तरह से वो कामयाब हो सकता है? पहला तो उसके अंदर सच्चाई होनी चाहिए कि वो क्लाइंट के बारे में सोचे, क्लाइंट फर्स्ट। दूसरा, कंटिन्यूस उसको अपना एजुकेशन और अपग्रेडेशन करते रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया जिस तेजी से बढ़ रही है, अगर आप खुद चेंज नहीं हुए उस हिसाब से तो आप अपने क्लाइंट को वो सर्विस नहीं दे पाएंगे। जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, LIC के प्रोफेशन से जुड़ना चाहते हैं एजेंट के तौर पर, तो उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? अपने आप को एक इंडिविजुअल की जगह आप एक इंस्टीट्यूशन या कॉर्पोरेट के जैसे काम करेंगे तो फिर हार को कभी हार नहीं माना, तो खुद को जीत के अभिमान से भी दूर रखा। हिस्ट्री में MA करने के बाद 5 साल तक कॉलेज में बतौर लेक्चरर की भूमिका
भूमिका निभाने वाली माधुरी कोठारी शुरू से ही कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे उनकी प्रतिभा व्यर्थ न जाए और वो परिवार को भी समय दे सके। आपको खुद पर विश्वास था, इसलिए आपने कई चुनौतियों को पार किया। कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी छोड़ी तो एक कोचिंग सेंटर से नई शुरुआत की, लेकिन यहाँ भी आपको कामयाबी नहीं मिली। आखिर में आपने LIC का दामन थमा और सफलता के शिखर पर आगे चढ़ती चली गई। आज आप कई महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है और ये सब आपने हासिल किया है LIC के जरिए। ये जो आपका सफर रहा है LIC के साथ जुड़ाव से लेकर के अब तक का, वो कैसा रहा? अमेजिंग। मुझे इतना रिकॉग्निशन मिला। आज मैं सारी जगह पर मेरे नाम से लोग मुझे जानते। शायद शक्ल से मुझे नहीं पहचानते, लेकिन नाम से हर कोई मुझे जानते। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हमारी इस पूरी सीरीज में आप पहली फीमेल एजेंट हैं, तो ऐसे में फीमेल एजेंट को किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है इस प्रोफेशन को अपनाने में? ऐसी घर भी चलाना होता है और काम भी करना होता है और थोड़ा डिफिकल्ट तो होता है। फिर भी कुछ भी मतलब मेरे पास अच्छे क्लाइंट है, HNI क्लाइंट्स, इसलिए मैं यहाँ तक मैं पहुँच सकी। लेकिन जो छोटे छोटे लोग हैं, मतलब छोटी छोटी पॉलिसी करते हैं, उसके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर दिन बाहर निकलना, लोगों को मिलना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी अगर डिटर्मिनेशन होता है तो हो सकता है। जो फीमेल एजेंट बनना चाहती हैं या फिर इस प्रोफेशन को अपनाना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं है, टाइम लिमिट नहीं है। यू कैन डू वर्क विथ योर फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर चिल्ड्रन एंड फैमिली। ये सबसे बढ़िया है। आपसे जानना चाहेंगे आपका कोई सक्सेस मंत्र? वर्क हार्ड, विल गेट सक्सेस।